will run, I will climb, I will soar. गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीबॉडी। आप लोग सब कैसे हैं? आज मैं एक टॉपिक डेंटिस्ट्री के ऊपर फिर से लेकर के आई हूँ। ये डे टू डे टॉपिक्स हैं। आप मुझे बताइए आपके अपने कंसर्न्स कुछ हैं, अदरवाइज़ मैं एक जनरल सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ जिसमें जो जनरल डे टू डे क्वेश्चंस हम पेशेंट्स के साथ मिल कर के सुनते हैं, बस उन्हीं के ऊपर मैं उन प्रॉब्लम्स को फोकस करके आपके सामने लेके आ रही हूँ, सो डैट आपका एक कॉन्फिडेंस रहे जब आप डेंटिस्ट से मिलें, आपके अपने डाउट्स आप 1-to-1 क्लियर कर सकें। उस हिसाब से मैं एक सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ डेंटिस्ट्री के ऊपर। ओके, सो आज का मेरा टॉपिक है जनरल डेंटल क्लीनिंग या फिर स्केलिंग, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। हाउ फ्रीक्वेंटली इट शुड बी डन, व्हेन इट शुड बी डन, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या उसके नुकसान होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हम जनरली 6 मंथ्स में और ईयरली वंस व्हेन यू हैव डेंटल क्राउन्स या आपके मुंह में कैप्स हैं, ब्रिजेस हैं या इम्प्लांट्स भी हैं, तो ये 6 मंथ्स में वंस हम रेकमेंड करते हैं आपको। एल्स ईयरली वंस इज़ लाइक रेकमेंडेड फॉर एवरीबडी, ऑल द पेशेंट्स, बिकॉज इससे दो बेनिफिट्स होते हैं। एक अल्ट्रासोनिक मूवमेंट से और द अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे गो डीप इन बिटवीन द टीथ, दे डिसलॉज द फूड लॉजमेंट वॉट एवर इट इज़, एंड हमारे सलाइवा में, हमारी थूक के अंदर में जनरल कैल्शियम एंड फ्लोराइड के लेवल्स भी होते हैं, जिससे ये फूड लॉजमेंट जो होते हैं कड़क हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, स्टोन लाइक कंसिस्टेंसी में होते हैं। सो उनको भी डिसलॉज करने के लिए अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग हैज़ टू हैपन once in 6 months or yearly once if you have crowns in the mouth or in general also. सो जनरली जो पेशेंट्स आते हैं और उनको हम क्लीनिंग रेकमेंड करते हैं, तो उनके यही डाउट्स होते हैं कि डॉक्टर क्या मुझे सेंसिटिविटी इसके लिए होगी, और क्या मुझे पहले तो ऐसी सेंसिटिविटी होती है, क्या मुझे इस सेंसिटिविटी के अंदर में इसको करवाना ज़रूरी है। तो इट्स लाइक कि जैसे अभी मैंने एक अपना डेंटल एप्रिल पहना हुआ है, मैंने एक अपना लैब कोट पहना हुआ है, इट प्रोटेक्ट्स माय इनर क्लोथ्स विद द एनी स्प्लैटर और सब उसके। उसी तरह से दांतों के ऊपर में एक कोटिंग फॉर्मेशन हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एवरी 6 मंथ्स और से 1 ईयर, और आई मीन आप 24/7 खाते हैं एंड पानी पीते हैं, देर इज सो मच ऑफ एसिडिक अटैक्स हैपनिंग टू द टूथ स्ट्रक्चर, जिससे एक लेयर फॉर्मेशन होती है फूड की, प्लाक की, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। वो जब डिग्रेड होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सेंसिटिविटी इज़ परफेक्टली नॉर्मल, एंड उसके लिए अगर आपके पास ऑलरेडी सेंसिटिविटी, आपको इश्यूज हैं, तो उसके लिए हम आपको डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट रेकमेंड कर सकते हैं। सेंसिटिविटी है इस वजह से क्लीनिंग ना करें तो ये एक सॉल्यूशन इसका डेफिनेटली नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कि पहले तो मेरे दांत हिल नहीं रहे थे, क्लीनिंग कराने के बाद में मेरे दांत हिलने शुरू हो गए। सो इसका क्या है, क्या होता है कि जो हार्ड मटेरियल होता है, जिसे हम कैलकुलस अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, या फिर जो डिपॉजिट्स आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, वो डिपॉजिट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पकड़ करके रखे होते हैं, एंड वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वेट ऑन द टूथ होते हैं, जो अंदर ही अंदर गम्स को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो एट मोमेंटरी आपको लगता है कि हमारे दांत तो और हिलने लग गए या और मोबिलिटी आ गई है, बट उस गंदगी को वहाँ रखना डेफिनेटली रेकमेंडेड नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा, फिर हाइजीन प्रॉपर होने से एंड अल्ट्रासोनिक मूवमेंट होने से, रूट प्लेनिंग करने से
क्या होता है कि वहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होता है गम्स के अंदर में, एक होप होती है कि हाँ हो सकता है कि गम टाइटली दांत को एनसर्कल कर ले फिर से, रैदर देन कि आप उसको सफाई नहीं करवाएं और बोलें कि नहीं वो गंदगी है उसकी वजह से मेरे दांत तो कम से कम टिके हुए हैं। ये एक सही सॉल्यूशन नहीं है। आई ऑलवेज एनकरेज द पेशेंट सेइंग दैट कि आपके हाथ पे कट है, उसमें गंदगी भरी है और आप उस पर दवाइयाँ लगा रहे हैं, टूथपेस्ट लगा रहे हैं फॉर डैट से, या गम्स के ऊपर की कोई दवाइयाँ लगा रहे हैं, जब तक वो गंदगी साफ़ नहीं होगी तब तक आपको हीलिंग का, आपको रिकवरी का मोड नहीं आएगा। सो आई मीन क्लीनिंग से कभी भी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। सो यू कैन डेफिनेटली बी कॉन्फिडेंट अबाउट गेटिंग द डेंटल स्केलिंग डन। थर्ड जो पेशेंट्स में होता है कि इन द प्रोसीजर क्या हमें सेंसिटिविटी होगी, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कहीं कहीं पे जहाँ पे इनेमल वेयर आउट हुआ होता है आपके दांतों का, तो वहाँ पर स्केलिंग से की वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो चेक विद योर डेंटिस्ट, आप उनसे कहिए कि मेरे दांतों में ऑलरेडी सेंसिटिविटी है। तो इट्स लाइक अवेयरनेस अगर डेंटिस्ट के पास होती है तो एक शॉक जैसा ना पेशेंट को लगता है ना ही डॉक्टर को आता है। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर में हमारे पास अल्ट्रासोनिक स्केलर्स के अंदर में स्पीड सेटिंग्स होती हैं, वाइब्रेशन सेटिंग्स होती हैं, वाटर सेटिंग्स होती हैं, तो हम सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट। कई बार जो स्टबन स्टेन्स होते हैं उनके लिए हमें वाइब्रेशंस इंक्रीज करनी पड़ती हैं। कई बार डिपॉजिट्स ही बहुत स्टबनली दांतों के ऊपर चिपक करके रहते हैं, तो उनको भी हटाने के लिए हमको कई बार स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है। सो डैट कैन बी मैनिपुलेटेड बट यू नीड टू बी वोकल अबाउट इट। आपको उस प्रॉब्लम को अपने डेंटिस्ट के साथ में शेयर करके बताना है। थर्ड इज why you must go for a dental scaling and cleaning is, I always tell it to my patients, it is like a deposit which is never going to give you a return. So it's like a dead investment what you are doing it inside, you know, keeping it inside कि नहीं जैसा है मेरा है, कोई नहीं करवाना है। it is not the solution because as our age progresses, like our skin gets wrinkled, gums also get shrink, and due to those shrinkage there is natural tendency of food lodgement happening there. It is not that you are not brushing the teeth, that areas are not accessible by the toothbrushes. So for everything else leave it on the dentist. एंड आपकी हम ईयरली वंस क्लीनिंग इसीलिए रेकमेंड करते हैं ताकि वो रिपेयर जो है, वो जो साइकिल जो लॉजमेंट ऑफ फूड की काफ़ी टाइम से चली आ रही है वो रिड्यूस हो जाए एंड इट इज़ फॉर द नेचुरल बेनिफिट। उसके अलावा टूथ सेंसिटिविटी मैनेजमेंट की बहुत अच्छी मेडिकेटेड टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। मोबिलिटी ऑफ टूथ जो होती है इज़ बिकॉज ऑफ द लूजनिंग ऑफ द गम्स। For that also there are wonderful medications available provided you need it, provided आपको उस सिचुएशन में वो चाहिए। इट्स लाइक कि मैं बहुत अच्छी हार्ट की मेडिसिन हैं, बहुत अच्छी लिवर की मेडिसिन हैं, आप वो भी ले लीजिए ये भी ले लीजिए। नो, देयर द पेशेंट इज़ अवेयर कि नहीं, जब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मुझे क्यों लेना है। सिमिलरली जब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको डेंटल मेडिकेशंस लाइक टूथपेस्ट यू शुड नेवर यूज़ देम on your own. Ultimately patients take it very casually कि कुछ भी हुआ हमने मुंह में लगा लिया। It is going into your internal organs, it is going into your digestion system, it is going into your bloodstream. So please be very cautious while taking any kind of सेल्फ मेडिकेशन। एज इन कि ये टूथपेस्ट ट्राई किया, फिर वो टूथपेस्ट ट्राई किया, फिर ये किया, कुछ वर्क नहीं किया तो चलो डेंटिस्ट के पास चलते हैं। डोंट डू दैट, डोंट एक्सप्लॉइट योर सेल्फ बिकॉज अल्टीमेटली फिर वो मैनेज करना और मुश्किल होता जाता है, वो ट्रस्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली बात तो मेडिकेशंस विल वर्क प्रोवाइडेड आपको उसके ऊपर भरोसा हो। तो ये सब चीज़ों के लिए गेट योर क्लीनिंग डन एनीवेज। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स, पेशेंट्स पूछते क्या इससे मुझे नुकसान होगा, तो the chances of your enamel getting chipped off, the chances of mobility going beyond this thing are very minimal.
वेरी मिनिमल. सो आप जैसे मैंने बताया, आप प्लीज़ 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर में आप एक बार क्लीनिंग करवाइए एंड लेट मी नो योर कंसर्न्स. आपको मैं एक एडवाइस एंड गाइडेंस डेफिनेटली दे सकती हूँ. सो प्लीज़ शेयर योर कंसर्न्स, योर ग्रीवेंसेस. आपके कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे हों तो मुझसे शेयर कीजिए. आई वुड लव टू हेल्प देम एंड लेट अस सी आपको इस कंटेंट के ऊपर में कितना इंटरेस्ट आता है, सो डैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर डे टू डे प्रॉब्लम्स which I face in a dental clinic. Okay, so thank you all for your time, your patience, and please comment, like the video, and let me know for such good ideas ahead also. Thank you. Bye.